गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग क्लास 12th का कैलकुलस का एक पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है, कंटिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। ये कैलकुलस का ही एक पार्ट है और कैलकुलस के अदर पार्ट भी हैं। जैसे ये कैलकुलस का पहला पार्ट है डिफरेंशियलिटी क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड इसका सेकेंड पार्ट जो है इंटीग्रेशन के नाम से है। तो आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको छोटा सा लिमिट प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, और जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये लिमिट प्रोसेस होता क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कोई भी हमको लिमिट किसी भी चीज़ की अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करना है। सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखी है इस तरह का, ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन पे हमको लिमिट कैसे लगानी है। तो सपोज करो कि जो लिमिट का जो थोड़ा सिस्टम होता है किस तरह का होता है, कैसे हम लोग उसको सिंबलाइज करते हैं, तो वही थोड़ा बता देते हैं क्योंकि ये हमारा हेल्प करेगा इस कंटिन्यूटी को समाप्त करने में। तो जैसे सपोज करो कि x इक्वल टू ए पे हमको कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू ए पे कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका सिंबलाइज फॉर्म क्या होता है। तो सिंबलाइज फॉर्म क्या होता है कि इसको लिखने का जो तरीका है पूरा क्या है, लिमिट x टेंड टू ए, और ये फंक्शन है ये fx है। अब जब ये फंक्शन जो fx है, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो हम ये जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके थे कि हम डायरेक्ट कोई भी लिमिट जो है फंक्शन के ऊपर अप्रोच नहीं करा सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी लिमिट जो है फंक्शन के ऊपर अप्रोच नहीं करा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन थी कि जो भी फंक्शन होना चाहिए उसके डिनोट, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग डायरेक्ट जो है अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इस फंक्शन में हम लिमिट अप्रोच नहीं कराएंगे। इसी प्रकार की अदर प्रॉब्लम भी हैं जिसपे क्या हम डायरेक्ट लिमिट अप्रोच नहीं कराते थे। उसको थोड़ा फिर सॉल्व करके, थोड़ा सा फैक्टराइज करके जो है चीज़ों को काट पीट के फिर हम सिंपल में लाते थे कि नीचे 0 ना आए, फिर हम क्या करते थे, लिमिट अप्रोच कराते थे। तो जैसे आप इस फंक्शन को जैसे नहीं कोई सॉल्व नहीं करने वाला है, तुमको लग रहा है कि उस प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है लिमिट जो है यहाँ पर अप्लाई करा के, तो यहाँ पर जो इसका आंसर मिलेगा तो हम बोलेंगे कि वो लिमिट मिलेगा। मतलब x इक्वल टू ए पर जो इस फंक्शन की लिमिट होगी वो हमको यहाँ दिखाई पड़ेगी, जो यहाँ पर आंसर दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, लिमिट में दो चीजें हमको और पढ़नी है। ये तो एक सिंपल तरीका हुआ, ये कंटिन्यूटी में सबसे पहले रोल अदा करेगा। इसका जो है कंटिन्यूटी में बड़ी भूमिका है पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने में। दूसरा है कि हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, LHL क्या होता है और ये RHL क्या होता है। LHL और RHL का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL को जान लेंगे। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड सेकंड ये क्या होगा, ये R फॉर राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जानना बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखने का प्रोसेस क्या है। सपोज करो कि हमारे पास x इक्वल टू ए पर जो है कोई लिमिट चेक करनी है, LHL चेक करना है, तो इसका लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड टू ए, और यहाँ पर ये डैश लगाते हैं या इसको माइनस भी बोलते हैं। तो ये हमको इंडिकेट करता है कि हम लोग LHL के ऊपर जा रहे हैं। मतलब कोई भी टारगेट अगर जैसे हम ग्राफ पे पकड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई टारगेट हमारा है, यहाँ पर कोई बंदा है या मानो कोई वैल्यू है, इसको हम लेफ्ट से पकड़ रहे हैं। अगर आप उसको लेफ्ट से पकड़ रहे हो तो हम बोलेंगे कि वो LHL है, और अगर उसी टारगेट को आप राइट से पकड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो, क्योंकि यहाँ राइट से आएगा तो ये प्लस की ओर आएगा और ये माइनस की ओर, माइनस से 0 की ओर, प्लस की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो, अगर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर तो हम बोलेंगे कि वो RHL है, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो LHL है। लिखने का तरीका यही है कि लिमिट x इक्वल टू ए पर LHL अगर पता करना है तो उसका जो फॉर्मेट होता है, लिमिट x टेंड टू ए माइनस fx। अब यहाँ पर जो इसका आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, LHL की वैल्यू मिलेगी। इसका दूसरा भी फॉर्मेट इसके आगे लिखा जाता है जब लिमिट क्या होती है, 0 हो जाती है। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 f a माइनस h लिखते हैं। लिमिट जब a थी तब ये fx था। अगर लिमिट आपके पास 0 है तो लिमिट 0 होगी, h टेंड टू 0 होगा, तो जो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, a माइनस h लिखेंगे। अच्छा, ये लिमिट 0 कैसी हुई ये भी जानना है।
तो सपोज करो कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, x के स्थान पे मैंने क्या किया, इस वाले स्थान पे मैंने इतनी वैल्यू पुट कर दी, तो इसी के स्थान पे क्या करेंगे हम a माइनस एच रख सकते हैं। अब जब क्या हुआ, x की वैल्यू जब हम लोग a यूज कर रहे थे, x की वैल्यू a यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ a रखें तो a माइनस एच, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस एच। अच्छा, और या फिर हम बोलेंगे कि h इक्वल टू 0। तो ये माइनस एच क्या शो कर रहा है, एच के सामने माइनस एच यही शो कर रहा है कि हम लोग जो टारगेट है उसको लेफ्ट से पकड़ रहे हैं, इस टारगेट को लेफ्ट से पकड़ रहे हैं, देन इसीलिए यहाँ पर ये माइनस आता है, मतलब हम जान जाएंगे कि हम लोग LHL फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हमको RHL पता करना, क्योंकि ये सब चीजें क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूटी में बहुत हेल्प करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के 4 नंबर के, उसमें ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसको हम डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL का फॉर्मेट क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू a पर कोई हमको RHL लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब उस टारगेट को राइट से पकड़ना है। तो इसका लिखने का कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है, तो इसका लिखने का जो प्रोसेस होता है एज ए मैथमेटिकल फॉर्म, वो क्या होता है, लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। ये प्लस क्या शो कर रहा है, ये प्लस शो कर रहा है कि हम टारगेट को राइट से पकड़ रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव को पकड़ रहे हैं, तो ये a प्लस का सिंपलाइजेशन होता है। या फिर इसको हम बोलते हैं, इसका जो आंसर निकल के आएगा तो हम बोलेंगे कि RHL का RHL निकल के आए, राइट हैंड लिमिट निकल के आए। इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, जब लिमिट 0 हो जाए, h टेंड टू 0 fa माइनस एच, फिर वही बात आ गई कि लिमिट h टेंड टू 0 कैसे हुई। तो लिमिट h टेंड टू 0 कैसे हुई, तो आप देखिए इसको जरा, इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन के बगल में x है, बट यहाँ पर जो फंक्शन है इसके बगल में a माइनस एच है। तो कुछ नहीं करेंगे, x इक्वल टू a माइनस ए प्रोसेस आपको सीखना है, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूटी क्वेश्चन होंगे वहां पर लिमिट 0 की जाएगी, तो आपको करके दिखाना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो x इक्वल टू a माइनस एच, देन क्या करेंगे, अब x के स्थान पे हमारे पास लिमिट क्या थी, a थी, तो अगर हम यहाँ a रख देंगे तो a माइनस एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक हो गया, a प्लस एच होगा, यहाँ प्लस एच होगा, यहाँ प्लस एच होगा। तो जैसे हम यहाँ पर a रख रहे हैं तो a प्लस एच, इसको इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर आया हुआ है प्लस एच, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, RHL फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ पर इसके पहले वाले में था, यहाँ माइनस था, बट यहाँ पर क्या है प्लस है, तो इसका मतलब हम लोग RHL फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये हमको बता रहा है कि हम टारगेट को प्लस की ओर से पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट रहा, जो है हमारा क्या बोलते हैं कि इस कंटिन्यूटी को पकड़ने के लिए हमको थोड़ी सी बातें लेफ्ट लिमिट के बारे में जानना था, हालांकि 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। अब दूसरी बात है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसके बाद चर्चा करेंगे। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा, सपोज दैट करो कि हमारे पास, जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है आपको समझाने के लिए, कि NCERT का एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, इससे हम पता करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। ऐसे तो बोल सकते हैं मुझसे कि चलो हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह का, और ये ग्राफ है, और इस ग्राफ पे जैसे हमारे पास कोई फंक्शन की वैल्यू है, मान लो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे कोई बना हुआ इस टाइप का, या फिर दूसरा ग्राफ हम इस तरह ले लें, तो ये ग्राफ ये है, कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर हम फंक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कोई ये होगा। तो इस फंक्शन में क्या देखा आपने, इस फंक्शन में अगर आपने यहाँ पर टिक किया तो यहाँ से देखिए आप बिना कलम उठाए हुए हम इस तरह चल सकते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ, हमारी कलम जो है एक बार रख गई, रखने के बाद ये कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही, देन हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस बातें चल रही हैं। और जब ये कंटिन्यूअस बातें चल रही है तो क्योंकि फंक्शन चल रहा है, कि हम यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि कोई भी ग्राफ होगा तो फंक्शन ग्राफ होगा, देन हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, कोई फंक्शन हमारे पास ये है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पेन रखना स्टार्ट किए, और रखने के बाद ये फंक्शन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। फिर कोई भी, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का फंक्शन दिया होगा जिसके थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करे थे, तभी दिखाई पड़ेंगे, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रखा हूँ।
अब क्या होगा, जब यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर आई, अब यहाँ से देखो फंक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ टूट गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर टूट गया, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, देन हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ या फिर हमारा जो फंक्शन ग्राफ में ब्रेक हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। बस अब चलिए ठीक है, ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस देख लिए। अब हमारे सामने, क्योंकि ये बनाना लिखना तो आएगा नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं तो आप ग्राफ बना के भी दे सकते हैं, ग्राफ बना के भी दे सकते हैं, और या फिर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैथमेटिकली है, इसलिए हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, इसको हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ मार देते हैं। ग्राफ, अगर आप ग्राफ देख लिए, हमको पता है कि अगर ग्राफ कहीं उठा नहीं है, कहीं टूटा नहीं है, तो कंटिन्यूअस होगा, अगर टूट गया, बीच में ब्रेक हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं, जब x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है, तो देखिए यहाँ पर 0 के इक्वल की बात करें तो 0 के इक्वल x की वैल्यू 0 मतलब यहीं पर कहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने, और ये भी शो कर रहा है कि जो ये LHL की ओर से आ रहा है, मतलब जो x की वैल्यू 0 से छोटी भी शो कर रहा है, पर ये दोनों बातें यहाँ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ 0,1 मतलब x की वैल्यू जब 0 लेंगे या 0 से छोटी लेंगे, तो हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, हमको जो रेंज मिल रही है वो फंक्शन, मतलब ये एक प्रकार से इस प्रकार देखना है, f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जब हम ये वाली बात लेंगे तो इसके सामने जो आंसर है, मतलब ये y की वैल्यू, f(x) मतलब y लिखते हैं ना, तो ये y की वैल्यू, तो ये 0,1 हो गया। दूसरी बात, अब हम इस पे चेक करते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, एक ही बात बोलेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो x की वैल्यू 0 से बड़ी वाली पर आंसर कितना मिल रहा है, डोमेन रखने पर रेंज कितनी मिल रही, 2 मिल रही। तो देखिए 0 तो इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो 0 यहाँ पर हो गया, और जो y की वैल्यू आई वहां पर कितना मिली इस बार में, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, इस बार जब x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो यहाँ पर ये 0,2 हो गया। अब देखना क्या है कि एक लाइन यार यहाँ खींच के आई है, एक लाइन यहाँ खींच के आई है। अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पेन रख के और बिना इसको उठाए हुए ये लाइन खींच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये एक ही में, जैसे ये था, यहाँ पर ऐसी वैल्यू आई होती तब कहते यार तो ये तो कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। दूसरी बात, जहां पर ग्राफ जो होता है ब्रेक डाउन होता है, जैसे ऐसे करके है, ऐसे करके टूट गया, तो जहां पर ये ग्राफ जो है ब्रेक होता है, तो उसको हम नीचे एक्सिस पे गिरा लेते हैं, और जिस एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो कट होता है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट कैसा है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। कैसा पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंटिन्यूटी, कैसे चेक करेंगे हम लोग। अब इसका जो, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो इसका दूसरा वो होता है मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पता लगाएंगे। तो मैथमेटिकल वे में बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, हालांकि 2 ही कंडीशन है, 2 या 3 कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। बुक में मेंशन नहीं कि 3 कंडीशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3 कंडीशन के थ्रू आपका चैप्टर एंड होगा, कैसे हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पता लगाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है, ये कंडीशन नंबर 1 जो है, कंडीशन नंबर 1 में कोई भी फंक्शन हमको दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू a उस फंक्शन में, मतलब उसका लिमिट, उस फंक्शन की लिमिट जो भी हमको किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट जरूर दे रखा होगा आपको चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पॉइंट a दे रखा है, तो x टेंड टू a फंक्शन पे कंटिन्यूटी की वैल्यू जो आएगी, और उसी वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, देन हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लिमिट x टेंड टू a उस फंक्शन की लिमिट, और उसी वैल्यू पर उस फंक्शन का
जो फाइनल आंसर आएगा उन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो गई देन हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू या फिर जो एक्सरसाइज दे रखी है 5.1 समथिंग है, जो भी हमारी इसकी पहली एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किए गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर पहला है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब हमको पूछ रहा है हमसे कि यार बताइए कि ये फंक्शन जो दिया है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमको चेक करना है, पहले क्या करना है कि चाहे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, अच्छा किस पॉइंट पे चेक करना है इसने बता रखा है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जहाँ x था वहां पे मेरे को भी 0 पे चेक करना है, तो 0 रख दिए इक्वल टू 5 इंटू जहाँ x था 0 रख दिए माइनस 3। देन इसका आंसर कितना आया, -3। तो f0 पर जो इसका आंसर आया वो -3 आया। अब क्या करेंगे, दूसरी बात क्या है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमको उसकी लिमिट भी चाहिए। तो फंक्शन की लिमिट अगर करें तो हम लिमिट x टेंड टू 0 लिखेंगे और यहाँ पर ये fx लिखेंगे। तो हालांकि मेरे पास, अच्छा यहाँ पर अभी मैं a लिख दे रहा हूँ। तो जैसे अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x टेंड टू 0 और fx के स्थान पे ये फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर ये 5x माइनस 3। बहुत ध्यान से देखना, हमने कहा कि लिमिट जो है डायरेक्टली हम फंक्शन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखेंगे कि कहीं उसके नीचे 0 तो नहीं आ रहा है, कोई 0/0 की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या ऐसा तो नहीं जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसी 11th क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी, कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन के हिसाब से अगर वो कंडीशन तो नहीं आ रही जो हम लोग पढ़े ही ना हो, उसका आंसर क्या आएगा, या बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से जो भी लिमिट होगी उसको उठा के अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम, क्योंकि यहाँ पर 5x माइनस 3 लिखा है, इसके नीचे 1, तो ये तो डिफाइन है, हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे, तो ये 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। तो हमने देखा क्या कि लिमिट x टेंड टू 0 और 5x माइनस 3 का वैल्यू कितना है, -3। देखा क्या कि फंक्शन की वैल्यू -3 आई और जो भी हम लोग उसका लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट किए वो भी -3 आए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू जो है फंक्शन पे और fa की वैल्यू, या फिर बोलेंगे कि जो f0 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या रही, -3 मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। देन बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करके बता दे रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें हो गई हो, ना समझ में आया हो, तो एक और करके बता दे रहे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसके थ्रू हमको पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सेकेंड क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ चेक करते किस पे करना है, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा उस फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन आ रही है देन हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आएंगे, सब कंटिन्यूअस है। चलिए, तो x इज इक्वल टू 3 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, देन ये हो जाएगा 2 इंटू 3 3 9 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 17। अब अगर फंक्शन की वैल्यू 17 आ गई है तो हम लोग लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड टू a fx, अच्छा यहाँ LHL RHL नहीं लगाना है, क्योंकि LHL RHL कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लगाए जाते हैं, वो हम बताएंगे आगे। यहाँ पर जो अगर ये सिंपल फंक्शन लिखे हुए हैं तो आप इसी वाले प्रोसेस से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ LHL RHL की बातें होंगी, मैं बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर हम रखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 और fx के स्थान पे फंक्शन दिया हुआ हमारे पास
2x² माइनस 1। अच्छा, क्या हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्टली अप्रोच करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला सिस्टम तो है नहीं, और अगर लिमिट रख भी रहे हैं तो एग्जिस्ट कर रहा है। कितना? 3 3 या 9। लिमिट जैसे यहाँ पर रख रहे हैं तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 नहीं आ रहा है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग पुट करा देंगे, इसको अप्रोच करा देंगे लिमिट को। तो ये हो जाएगा 2 3² माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो हमने देखा क्या कि जो लिमिट थी, लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई है, लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई है, 17 आया है, और जो भी हमारे पास फंक्शन था वो भी कितना आया, 17। तो लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, देन हम बोलेंगे क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन किसे कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, मतलब दिया गया फंक्शन है, बताना है हमको कि वो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो सेम वैसे ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x माइनस 5 दिया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इसके पहले हमको जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करना था वो क्या था कि हमारे पास पॉइंट दिए होते थे, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 2 पर, मतलब एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया था, उससे पता करना था कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं दिया गया है, तो जब पॉइंट नहीं दिया होगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको नहीं दिया होगा तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके पास पॉइंट क्या है, तो आप कोई भी x की वैल्यू जो है किसी भी रियल नंबर पे आप जो है निकाल दीजिए। रियल नंबर पे निकालने के बाद में अगर f(x) की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जैसे हम पहले निकालते थे वो दोनों इक्वल आ गए, देन बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू k, वेयर k इज कोई भी रियल नंबर है, एनी कोई भी रियल नंबर आप लीजिएगा। x इक्वल टू k एक रियल नंबर है, c भी आप कुछ भी लेना हो ले लीजिए, हमने के लिया है। तो चलिए हम x इक्वल टू k पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर x के स्थान पे k रखेंगे तो f k इक्वल टू k माइनस 5, मतलब जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आई कितनी आई, k माइनस 5 आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू k है तो k रख देंगे, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो x माइनस 5 है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इस लिमिट को अप्रोच करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब ये एक डिफाइंड फंक्शन है जिस कर रही लिमिट, क्योंकि जो भी k हमारे पास एक रियल नंबर है। चलिए k को हम जैसे यहाँ पुट कराते हैं तो क्या आता है, ये आता है k माइनस 5 ही इसका आंसर आएगा। मतलब लिमिट x टेंड टू k x माइनस 5 पे जो इसकी लिमिट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, k माइनस 5 आ रहा है। तो हमने देखा क्या कि k पर जो फंक्शन की वैल्यू भी k माइनस 5 आ रही है, तो k पर जो है उस लिमिट की वैल्यू k माइनस 5 आ रही है। तो ये जब दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब f k की वैल्यू जो है लिमिट x टेंड टू k x माइनस 5, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू आ रही है k माइनस 5। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, जब पॉइंट नहीं दे रखे हैं तो आपको इसी तरह जो है अपनी तरफ से कोई एक रियल नंबर मानना है, रियल नंबर से हम लोग फंक्शन की वैल्यू और उस लिमिट की वैल्यू, उसी के पर लिमिट की वैल्यू निकाल के अगर दोनों इक्वलिटी आ रही देन हम बोलेंगे कि ये कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट भी दूसरा लगेगा, वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, तो वहाँ पर एलएचएल और आरएचएल का बड़ा रोल होगा, इसलिए हम उसको दूसरे वीडियो में रख रहे हैं जिससे किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो इसी में एक फंक्शन और है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, हालांकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए हम अपने फोन का यूज कर रहे हैं, x की पावर n। हाँ, तो लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज द कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पे। प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू n पे क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। जो भी हमारे पास n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। कुछ नहीं करना है, सेम वैसे करना है, दिमाग लगाओ। x इज इक्वल टू n पे इस फंक्शन की हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो f x के स्थान पे n रख दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर n, क्योंकि जहां पर x है वहां n रखा, तो जहां x है वहां n, तो फंक्शन की वैल्यू कितना आया n पे, n की पावर n आए।
अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी लिमिट देखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू n, और यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन हमारा पास क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर अभी a लिखेंगे। तो फंक्शन, क्योंकि a के स्थान पे वैल्यू कितनी आ गई, x की n आ गई, तो n रखेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर n। अब क्या हम ये x इस मतलब जो भी हमारे पास लिमिट है, क्या अप्रोच करा सकते हैं, डायरेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको आंसर मिलेंगे, क्योंकि n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला उसने। तो कोई आप रखिए 1 2 3 रखिएगा तो आंसर आपको मिलेंगे। तो जैसे हम इसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ n की पावर n, तो हमने देखा क्या कि लिमिट x टेंड टू n पे जो है x की पावर n का आंसर कितना है, n की पावर n। तो देखा क्या हमने यहाँ पर, देखा कि n के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी n की पावर n आ रही थी, और लिमिट में भी x टेंड टू n पे जो फंक्शन लिमिट की वैल्यू आ रही है n की पावर n। तो हम बोल लेंगे कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज क्योंकि fn की वैल्यू हमने देखा और इसकी लिमिट की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, n की पावर n आया हुआ, ठीक है। तो इसलिए दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बात ये है कि इस टाइम क्या है, सब स्कूल बंद हुए हैं, और जो तरीके हैं पढ़ाने के स्कूल के या कहीं के, तो वो गूगल मीट वगैरह हो गया, या फिर बात करें जूम क्लाउड है, तो उतना उस पर मज़ा नहीं आता पढ़ने का। इसलिए आप किसी न किसी चैनल का माध्यम लीजिए, या फिर अपने घर पे कोई टीचर बुला के पढ़िए, और सबसे अच्छा माध्यम तो यूट्यूब ही है, इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं पढ़ने का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।